हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 20 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछेंगे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछेंगे और क्वेश्चंस कौन कौन से पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, आइए एक बार हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। पहले सब लोग ध्यान देंगे, चैंपियन ध्यान से मेरी बात को, कि आपके एग्जामिनेशंस में ये जो हम असाइनमेंट लेकर आए हैं कितने नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, तो एक बार ध्यान से सब लोग देख लेंगे और इसको थोड़ा सा नोट भी कर लेंगे। यानी इसमें क्या रहेगा आपका प्रोज, इसमें आपका प्रोज जो है चैंपियन, आपको पता है कि प्रोज कितना पूछता है, 5 नंबर लेखक का नाम पूछता है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं तो 2 नंबर की पूछ देता है, कितना हो गया 7, समझेंगे एकदम ध्यान से। प्लस पोएट्री कितना पूछता है आपका, तो पोएट्री का जो लाइन्स होता है उससे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन उससे आते हैं, लाइन से आते हैं। प्लस पोएट्री का जो आपका पोएट नेम है वो आते हैं आपके 5 नंबर, 5 5 10 है ना, और 7 कितना हुआ 17 नंबर ये हुआ। प्लस पोएट्री का सबसे इम्पोर्टेंट आपका पूछता है एक्सप्लेनेशंस, ये भी आपके एग्जामिनेशन कितना पूछता है तो 4 नंबर। नियर अबाउट 17 और 4 कितना हुआ 21, यानी 21 या और 20 नंबर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में सिर्फ इसी आपके असाइनमेंट से आएंगे। जरा सा ध्यान दे देंगे सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में पेपर, देखिए ये पेपर है और कैसे आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है चैंपियन। तो आइए देखते हैं और इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है आपका यहाँ पे रेनबो पार्ट 2 की बात करते हैं और ये रेनबो पार्ट 2 जो है बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका अगर चाहिए पीडीएफ तो पीडीएफ हम लिंक में दे देंगे, आप पीडीएफ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। पहला तो यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रोज नेम। प्रोज नेम देखें, समझेंगे इसको, इस चार्ट को समझेंगे। चार्ट जो है पढ़ने वाला बाबू है ना, पढ़ने वाला है। आइए देखते हैं क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। राइटर नेम कौन लिखा है, महात्मा गांधी। अच्छा, ये किस टाइप का है, क्या है, ये एसे है, क्या है, एसे लेख है। पूछता है एग्जामिनेशन में, कंफर्म है, इससे आप ले लीजिए, हमें से ले लीजिए गारंटी। इससे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे कि आखिर ये पार्ट है तो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ईयर ऑफ बर्थ, इनका जन्म कब हुआ था 1869 में। जन्म कब हुआ था 1869 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी, तो महात्मा गांधी की। अब पूछता है कितने साल तक जिंदा रहे थे तो 79 ईयर्स, यानी 79 साल तक जिंदा रहे। कौन, महात्मा गांधी। उसके बाद नेशनलिटी, इनकी राष्ट्रीयता क्या थी, किस राष्ट्र के थे ये, इंडियन। क्या थे, इंडियन। इनको लोग क्या करते थे तो फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन। यूट्यूब का सबसे शानदार हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो, आज तक का शानदार है, बस एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपके 20 से 25 नंबर आपके पॉकेट में हो जाएंगे, ठीक है चैंपियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ना 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कंफर्म। क्या पूछता है, एक देखिए पूछता है लेखक का नाम पूछता है, ये भी आपका है, ये आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है नंबर में आपका। मैच द फॉलोइंग, ये भी आपका आता है। किस टाइप का पूछ देता है, राष्ट्रीयता क्या पूछता है, फादर ऑफ नेशन, है ना आपका। नेक्स्ट नंबर 2 कहता है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भाषण देते हैं, यानी क्या देते हैं, भाषण, यानी इसको क्या बोलेंगे, स्पीच, है ना। इनका जन्म कब हुआ था 1897 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था तो 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, कितने साल तक जीवित रहे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो 72 ईयर्स तक, यानी 72 सालों तक। और कहाँ के थे तो इंडिया के थे, ठीक है। अब कहते हैं ये क्या थे, कहता है अबाउट राइटर, लेखक के बारे में ये क्या थे, तो ये क्या थे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967, 1967 में यह भारत के राष्ट्रपति थे। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 2-3 बार पढ़ने से चैंपियन सब याद हो जाएगा, बहुत ही शानदार आपके लिए लाए हैं, जरा सा पढ़ेंगे याद हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, बहुत ही शानदार है। बात करते हैं नंबर 3, अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। कौन लिखा है, मनोहर मालवणकर। ये है क्या, यह एक कहानी है, यह एक क्या है, कहानी है, एकदम याद करेंगे, कहानी है।
इसमें लेखक का जन्म कब हुआ था? 1913 में। और मृत्यु कब होती है? तो 2010 में। 1913 में जन्म होता है और मृत्यु कब होती है? तो 2010 में। कितने साल तक जिंदा रहे थे? 97। कौन? मनोहर माल गोनकर। अच्छा, कहाँ के थे ये? इंडिया के थे। नोवेलिस्ट थे और क्या थे ये? राइटर थे। कौन? अ पिंच ऑफ शना। बहुत ही आसान है, आप इस देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जरा सा ध्यान से इसको आप बना सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको लिखेंगे तो और भी बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है चैंपियन, आइए देखते उसके बाद। नंबर 4, आई हैव ए ड्रीम। कौन लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मारकर लूटकर राजा बनना। अब क्या है यह स्पीच? यह भी एक क्या है? स्पीच। देखिए, 2 स्पीच आ गए, आपको पता होना चाहिए चैंपियन, 2 स्पीच है। एक स्पीच क्या हमारा है? तो भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, एक स्पीच ये है। और एक स्पीच क्या है? तो आई हैव ए ड्रीम। 2 स्पीच है। इसमें लेखक का जन्म कब होता है? 1929 ईस्वी में। और मृत्यु कब होता है? 1968 ईस्वी में। इनकी जल्दी ही हत्या कर दी जाती है। कब? तो 39 ईयर्स, 39 साल की उम्र में। अच्छा, कहाँ के थे ये? अमेरिकन। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और अमेरिका की एक जाति था, उसका नाम था नेग्रो, उस जाति के थे। अच्छा, ये क्या थे? तो बैप्टिस्ट थे, मिनिस्टर ऑफ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, यानी कि लोगों के अधिकार दिलाने वाले ये कवि लेखक थे। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आशा करता हूं कि आपको 1 2 3 एकदम समझ में आता होगा चैंपियन, पढ़ लेंगे एकदम याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ रखेंगे, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट, नंबर 5, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। कौन लिखा है? बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड बड़ा ट्रेंड है, रसे रस भरा हुआ है, तो क्या? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। यह है क्या? ए से, इसको बोलते हैं लेख है, ये लेख है। इनका जन्म कब हुआ था? बर्ट्रैंड रसल का 1872 में। मृत्यु कब हुई थी? 1970 में। ठीक है। अच्छा, कितने साल तक जिंदा रहे? 98 सालों तक। ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है, आप इसको भी वीआई कर लीजिएगा कि ये जो थे बर्ट्रैंड रसल जो थे चैंपियन, ये कहाँ के थे, क्या कर रहे थे, इसको समझेंगे। ये थे ब्रिटिश का, कंफर्म 100%। इससे क्वेश्चंस आना है, तय रख लीजिए मेरा आपसे। क्या थे? फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे और क्या? मैथमेटिशियन थे। कौन? बर्ट्रैंड रसल। कौन? बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग नंबर 6, दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट, कलाकार। कौन लिखा है? सिग्गा नोया। इसका ट्रिक हमने क्या बनाया था? सीखा नया, सीखा नया। दी आर्टिस्ट, सीखा नया। अच्छा, ये है क्या? शॉर्ट स्टोरी, कहानी है, छोटी सी कहानी है। इसमें जो लेखक हैं सिग्गा नोया, इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में। मृत्यु कब हुई थी? 1971 में। 1971 में। अच्छा, कितने साल तक जीवित रहेंगे? 88 साल तक। देखिए, यूट्यूब का सबसे शानदार हमने आज तक का बनाया है, अगर आप सर्च कर लीजिएगा, इस तरह का जो हमने बनाया है ये कहीं मिलने वाला आपको नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको एक बार नहीं 5 बार पढ़ लेंगे, आपके 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पॉकेट में होंगे। आपको हम डिस्कस भी करेंगे कि देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, देखिए आप हम बताएं। 25 मार्क्स एकदम पूछेगा आपसे। आइए, कहाँ के रहने वाले थे? बोलिए, जापान के। ये क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर। जापान में ही क्या है? एक लड़का था, उसका नाम था शिबेई। उसका नाम था शिबेई, है ना, उसी के बारे में पढ़ना था हमको। अब नंबर 7, अ चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चे का जन्म। कौन लिखा है? जर्मन ग्री। कौन लिखा है? जर्मन ग्री। इसमें क्या है? एक बच्चे के जन्म के बारे में ऐसे यानी लेख लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है। इनकी जन्म कब हुआ था? 1939 में। यहाँ पे जो मृत्यु और कितने साल, जब मृत्यु नहीं पता कितने साल तक, ये पता नहीं होगा आपको। तो ए चाइल्ड इज बोर्न 1939 में इनका क्या होता है? जन्म होता है, जर्मन ग्री का। ठीक है। कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रेलिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी ये। आखिर ये क्या थी? तो फेमिनिस्ट राइटर थी, डिजाइन टू द सूट मेल, है ना। ये फेमिनिस्ट राइटर थी, यानी कि नारी की अधिकार के लिए बढ़ने वाली थी। कौन? तो जर्मन ग्री। इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट लिख दिए आप कंफर्म पढ़ लीजिएगा। चलिए, हाउ फ्री इज द प्रेस, नंबर 8 तक। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना आजाद है। कौन लिखा है? डोरोथी एल सेयर्स। कौन लिखा है? डोरोथी एल सेयर्स। अब ए से ये है क्या? तो लेख है,
क्या है चैंपियन? तो लेख है। अच्छा, ये लेख जो है ये कब, यानी आपका जो लेख है वो आपका, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। कितने साल तक ये डॉर्थिल से जिंदा रही बाबू? तो 64 साल तक। ये ब्रिटिश की थी। कहाँ की थी? ब्रिटिश। आपको हम ट्रिक सिखाते हैं। हाउ फ्रीज द प्रेस, ड्रोथी एल सेयर्स। ड्रोथी एल सेयर्स यानी सेयर्स जो यानी शायरी जो है वो हमेशा ब्रिटिश को ही सुनाती थी। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या क्या थी ये? एजेइस्ट, प्ले राइट, पोएट एंड राइटर। ये आपकी महिला थी, वो सब थी। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट आइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं। दी अर्थ एचिवेट्स, ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी। स्टोरी है ना, स्टोरी है। ये इनका जन्म कब होता है एचिवेट्स का? तो 1905 में होता है। मृत्यु कब होता है? तो 1974 में होता है। कितने साल तक जिंदा रहे ये? 69 ईयर्स तक। और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और इंग्लैंड में ही आपको एक मालूम होना चाहिए, दो नाम आपको मालूम होना चाहिए, बेंजिन और एक आपका था जॉनसन। तो ये दोनों नाम आपको मालूम होना चाहिए। दी अर्थ में आपको हम सिखाए हैं, बताए हैं, तो इसको देख लेंगे तो याद आपको हो जाएगा। नंबर 10, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज, आंखों देखी भारत की यात्रा। इस स्टाइल पर आएंगे थोड़ा सा। आइए, पर्ल एश बक। तो आंखों देखी भारत की यात्रा, क्या पर्ल है, सोया है और बक बक कर रहा है ना। ये क्या है? ट्रैवेलॉग, ये यात्रा वृतांत, इसको बोलते हैं यात्रा वृतांत, यानी यात्रा कर रही हैं और भारत के बारे में कह रही हैं। जन्म कब हुआ था? 1892। मृत्यु कब हुआ? 1973 में। कितने साल तक जिंदा रही? 81 ईयर्स। कहाँ की थी? अमेरिकन। बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी दिया है। शी टॉट इन ए चाइनीज यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपना अध्ययन कहाँ पढ़ाया था? तो चाइना विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। थोड़ा सा इसके बारे में चलेंगे, 2 लाइन 3 लाइन, ताकि तुमको समझ में आए, थोड़ा समझेंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। इनके जो पेरेंट्स वो कहाँ थे? तो चाइना में थे। ठीक है। इन्होंने यात्रा किया था, ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल कहाँ किया था? इंडिया का। और इंडिया के बारे में ये बात करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम रखें क्लियर, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक पार्ट भी लिखा था जो बहुत बार पूछा एग्जामिनेशन में, कम माई बिलोव्ड, है ना, पूछा है बहुत बार, कम माई बिलोव्ड। एग्जाम में बहुत बार कुछ तो पूछता है, तो इसको भी आई कर लेंगे चैंपियन। बहुत ही आसान, लिटरेचर सेक्शन बहुत ही आसान है। ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये दिया गया नंबर है, आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF कंफर्म है, आपको मिल जाएगा। ठीक है चैंपियन। तो उसको समझेंगे, ध्यान से उसको बनाएंगे। चलिए, तो ये हमारा हुआ 1 से लेकर 10 तक। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही शानदार है। अब थोड़ा सा आते हैं, बात करते हैं चैंपियन, ये नंबर 11, अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। कौन लिखा है? एंटोन चेखोव। ये क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है। इनका जन्म कब होता है? 1860 में। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1904 में। अच्छा ठीक। कितने साल तक जिंदा रहे थे? तो 44 साल तक। कहाँ के थे? रशिया के थे। ये क्या थे? राइटर, कॉमिक स्केचेज, है ना, हंसी खुशी वाला जो होता है ना, उसको लिखते थे ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन से आ जाता है चैंपियन। मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सब मिला क्या हुआ? आपका प्रोज हुआ। क्या हुआ? प्रोज, यानी क्या? आपका पाठ हुआ। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है चैंपियन। तो आप देख सकते हैं, इससे कम से कम नहीं क्वेश्चन आपका नियर अबाउट 5 से 7 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा है। चलिए, ताकि आपको बिलीव हो जाए, आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ, हमारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा रहा है। तो एक बार इसको देखते हैं क्या कहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए, आप सब विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, अच्छे से क्वेश्चंस को बनाइए, अच्छे से लिखिए, आराम से क्वेश्चन सब बनेगा। हार्ड है नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन से आइए देखते हैं।
पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव कि कौन कौन क्या क्या क्वेश्चन कहता है, पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए, आपसे आशा करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे। चलिए यहाँ से तो आप एक काम करेंगे, आप थोड़ा एक आध दो का आंसर आप लोग देंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछता है, कैसे पूछता है। ठीक है चैंपियन, चलिए आइए दिखाते हैं आपको हम लोग जो अभी हमने बताया पाठ को। तो इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है। चलिए देखते हैं हम लोग, आइए। ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जामिनेशन का, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। आइए देखते हैं राइटर का नाम, कि राइटर में क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, जरा सा ध्यान दे देंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रामा कम्स फ्रॉम लैंग्वेज, ट्रेजेडी, सब आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैंपियन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो 5 से 7 नंबर कंफर्म इससे आएंगे। आप इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए। आइए देखते हैं यहाँ पे, चलिए, कि ऐसे है कि क्या है। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन देता है, घबराने की बात नहीं है। आप कहेंगे सर नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है, एकदम देता है। हम एक तो लिए हैं पेपर ना, बहुत सारे पेपर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है आपका, देखिए सेम टू सेम 5 नंबर आपके एग्जामिनेशन में लड़ेंगे, कंफर्म सेम टू सेम। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए चैंपियन यहाँ पे देखिए दिया है, देखिए यहाँ पे। चलिए देखिए ये जो है आप कंफर्म देख सकते हैं, यहाँ पे आपके 5 नंबर सेम टू सेम आ गए हैं। 5 नंबर सेम टू सेम आपके लड़ गए, 5 नंबर एकदम। और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पहले इसको पहले आप देख लीजिए। हम आपको लास्ट में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है चैंपियन, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या कहता है आगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं फिर क्या कहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को चैंपियन, कि और क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे कहता है। तो हमारा पूरा प्रोज हुआ। अब देखते हैं पोएट्री में क्या कहता है। ठीक है ना, आइए चलिए। तो हमारा हम लोग का प्रोज हो गया। पोएट्री, पोएट्री में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, आइए देखते हैं, आइए चलिए। हाँ देखिए हमारा ये क्या हुआ, पोएट्री सेक्शन हुआ। पोएट्री, पोएट्री में आपका सेम है, बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में इससे। आप प्रीवियस क्वेश्चन मिलाइएगा, शानदार मिलेगा आपका। चलिए देखते हैं क्या क्या कहता है। पहली बात, पोएट्री नेम, पोएट नेम, टाइप क्या है, ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डाई, कब कब डेथ किए, कब कब कितने साल तक जो है, राष्ट्रीयता क्या है, अबाउट राइटर, इसके बारे में क्या है। आइए तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मीठे प्यार की ओर में मैं नहीं जाता हूँ, कौन लिखा है, तो जॉन डॉन। जब भी प्यार के बारे में बात होती है तो 2 लोग की आवश्यकता होती है, एक जॉन और एक डॉन। तो जॉन डॉन ट्रिक हम बताए हैं, है ना। तो दोनों की आवश्यकता होती है प्यार के बारे में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, जॉन डॉन। क्या है, पोएट्री है। जन्म कब हुआ, 1572 ईस्वी में जन्म हुआ था। डाई कब हुआ, 1631 में। कितने साल तक जिंदा रहे, तो 59 ईयर्स तक। कहाँ के थे, लंदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लंदन। ये पूछता है क्या थे, एस्टेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकली, भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है चैंपियन। उसके बाद आइए देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है, वाट विटमैन। ये है क्या, तो पोएट्री है। जन्म कब हुआ था, 1819 में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 1892 में हुआ था। कितने साल तक जिंदा रहे बोलो चैंपियन, 23 ईयर्स तक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जामिनेशन में, वीवीआई करेंगे। अच्छा, कहाँ के थे, लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉन वाट विटमैन कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। पीपुल्स पोएट, लोगों के चहेता कवि थे, अमेरिका के थे, कौन, वाट विटमैन। समझेंगे ना तो आसानी से बनेगा, कॉन्सेंट्रेट होकर अपने दिमाग को स्थिर करके क्वेश्चन बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। नंबर 3, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से पेड़ से गिर रहे हैं। देखेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, 3 पार्ट में है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन लिखा है, WH एडेड। ये है क्या, तो पोएट्री। जन्म कब हुआ, 1907 में। मृत्यु कब हुआ, 1973 में। कितने साल तक जिंदा रहे, तो आपको दिखा गया 66 ईयर्स तक। कहाँ जन्म हुआ था, तो बॉर्न इन इंग्लैंड, जन्म हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन कहाँ जाकर बस गए, US अमेरिका में। क्या थे, पोएट, वर्स, ड्रामाटिस्ट, और फिर क्या थे, एडिटर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है चैंपियन, बहुत ही आसान है। एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। कोई हार्ड नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है, जरा सा बनाना है। आइए
नंबर 4, इसमें हम लाइन्स लेकर आए हैं। लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन दिखाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेंगे। आइए चलिए, ऑटो वटमन, जॉन किट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री भी है। 1795 में जन्म होता है और 1821 में इनकी मृत्यु होती है। तो ट्यूबरोक्लोसिस से इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है 26 ईयर्स में। और ये बहुत पूछता है एग्जामिनेशंस में। जन्म का इनका ये कहाँ के थे, ये तो लंदन के। ये क्या थे जॉन किट्स, एक रोमांटिक कवि थे। रोमांटिक समझते हैं, रोमांटिक, हाँ, जिससे प्यार मोहब्बत की बातें लोग करते हैं, रोमांटिक वो। अब एन पीटर, ये तो भी आई को लो भाई, हर एक बार एग्जाम में से इसको छोड़बे नहीं करता है। वाल्टर डेला मारे, कवर पर लोग क्या करते हैं, ढेला मार देते हैं। तो याद करने का ट्रिक आपका है। ये भी हमारा पोएट्री है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1873 में। मृत्यु कब हुआ था, 1956 में। अच्छा, कितने साल के रहे ये, 83 ईयर्स का। अच्छा, ये जो थे ये कहाँ पे, मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड के। चिल्ड्रेंस पोएट वाल्टर हेला मारे, बहुत बार पूछा हुआ है। चिल्ड्रेन पोएट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के कवि किसे कहते थे, तो वाल्टर हेला मारे को, ठीक है ना, ढेला नहीं डेला बोलेंगे। नेक्स्ट, द सोल्जर्स, ये भी आई करो। ये चैंपियन छोड़ने वाले नहीं हैं आपके, ठीक है ना। आइए देखते हैं, कितना आसान है, मैंने आपको एकदम अलग अलग कर दिया, एक ड्रीम टाइप का। आइए, रूपर्ट ब्रूक, यह है क्या, पोएट्री। जन्म कब हुआ, 1887 में। मृत्यु कब हुआ, 1915 में। कितने साल तक रहे ये, 28 साल तक जिंदा रहे सोल्जर, है ना। अब इंग्लैंड, कहाँ के थे, इंग्लैंड। वार पोएट ए सोल्जर, इनको युद्ध के कवि कहा जाता है और ये वार पोएट भी थे। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने भाग लिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देता है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। अच्छा, इंग्लैंड का 3 नाम पूछेगा आपका, इंग्लैंड पूछ देता है, और कभी कभी यहाँ देता है ब्रिटिश, तो घबराएंगे नहीं। कभी कभी दे देता है इंग्लिश, तो घबराएंगे नहीं। तीनों नाम एक ही होता है, ठीक है चैंपियन, याद रखेंगे। चलिए, 7वां, मेकाविटी द मिस्टिकेट, एक रहस्यमय बिल्ली, है ना। ये कौन लिखा है, टी.एस. एलियट, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछेगा कंफर्म है। पोएट्री है। इनका जन्म कब हुआ था, 1888 में। मृत्यु कब हुआ था, 1965 में। और कितने साल तक रहे, तो 77 साल तक, एकदम पूछबे करेगा, गारंटी के साथ पूछेगा आपसे। अब बॉर्न इन यूएसए, सेटल इन इंग्लैंड, जन्म हुआ था अमेरिका में और कहाँ जाके बस गए, तो इंग्लैंड में बस गए। अब ये क्या है, तो ड्रामाटिस्ट हैं। अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर 1948, 1948 में इनको साहित्य के लिए इनाम दिया गया था। अब यहाँ देखिए नंबर 8, फायर ह्यूमन, केकी.एन. दारूवाला। फायर ह्यूमन कौन लिखा है, तो केकी.एन. दारूवाला। अब पोएट्री है ये। जन्म कब हुआ, 1937। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पारसी धर्म थे, जो राष्ट्रीय धर्म के थे, पूछता है। मृत्यु नहीं दिया चैंपियन, कितने साल नहीं दिया, छोड़ दिए। क्या थे, इंडियन नहीं थे बाबू, ये पारसी धर्म के थे, ठीक है ना। इसको हटा देंगे, गलत आपका लग रहा है, ठीक है। तो लैंडस्केप पोएट, लैंड जमीन के साथ ये कवि थे, ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्नेक, डी.एच. लॉरेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, डी.एच. लॉरेंस। पोएट्री है। 1885 में जन्म हुआ और 1960 में मृत्यु हुआ। 45 साल के थे और ये ब्रिटिश थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो ब्रिटिश है। क्या क्या थे, पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और इजीस्ट। कौन थे, तो स्नेक आपके और डी.एच. लॉरेंस। अब माई ग्रैंड मदर हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट, कमला दास। सब पोएट्री है इसमें। 1934 में जन्म, 2009 मृत्यु। कितने साल तक जिंदा रही, तो 76 साल तक। ये कौन है, तो इंडियन है। ये क्या क्या है, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, इंग्लिश एंड मलयालम भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियन है। तो इसको एक बार देख लेंगे ध्यान से, आप उसको बनाएंगे ताकि आपका काम बने। और बहुत ही शानदार है चैंपियन। देखिए यहाँ पे प्रोज और पोएट्री को हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगर आप इसको लिख लेंगे ना, कॉपी पे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे आपको, तो सिंपल सी बात है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं लाइंस बना के। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे मैंने आपको ये फ़ोन नंबर डाला हुआ है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए उसके बाद चलते हैं। ये तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
आपको इसी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए क्या को है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइंस जो होते हैं 5 या 6 नंबर के इससे होते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या पूछता है आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पूछता है 4 नंबर। ये जो असाइनमेंट है आपका 10 नंबर का असाइनमेंट है। कैसे, आइए इस बार इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है कैसे मिल पाता है, कैसे क्या होता है। और क्वेश्चन देखेंगे चैंपियन तो अपने आप दिमाग काम करना शुरू करेगा। आइए पहले देखते हैं क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, ताकि आपका दिमाग काम करे कि हाँ ये क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछ रहा है इस तरह से। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। बिना क्वेश्चंस का काम नहीं चलने वाला, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। चलिए, ये जो आपको हम यहाँ पे क्लिक किए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा समझेंगे चीज़ को, आप एकदम माइंड में भर लेंगे क्या क्या दिया। देखिए यहाँ पे ये आपके एग्जामिनेशन पूछता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पूछता है। ये जो है बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है ये किस पोएट्री से लिया गया है और कौन लिखा है। ये पता नहीं चलता है किस पोएट्री से लिखा गया है और कौन लिखा है, ठीक है चैंपियन। आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे ये पता ही नहीं चलता है कि किस पोएट्री से लिखा गया है और कौन लिखा। ये हमारा क्या है, पोएट्री है। ये हमारा क्या है, पोएट्री है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं क्या है। वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। देखिए यहाँ वर्ड क्या दिया है, घाट, है ना। और उसके बाद फिर क्या दिया है, वी सा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल, है ना आपका। देखिए यहाँ हम पोएट्री की बात कर रहा हूँ सब, ताकि तुम्हारा दिमाग काम करे जिसको पढ़ेंगे तो। आपका क्रूएलनेस दिया गया है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कौन याद करने वाला है। आता है तो ठीक है, तो आपको ट्रिक सिखाएंगे। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री भी आपको उसी पाठ का है। इफ एंड दाउ माई लाइफ द वेस्ट दाउ द आर्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ मी, ठीक है। सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, ये क्या आपका इंग्लैंड। 4 नंबर का, इसमें कोई एक लिखना है। तो कैसे पता करेंगे ये हमारा किस पोएट्री से लिया गया है, तो हम ट्रिक सिखाएंगे अभी आपको ताकि तुमको समझ में आए चैंपियन। उसके बाद पोएट्री का जो क्वेश्चंस होता है, पोएट्री वाला क्वेश्चंस, वो भी आपके पूछता है कि कैसे लिखिए। अब आपको हम दिखा रहे हैं चीज़ को ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है चैंपियन। अब ये सब आपको पता है, लेकिन जरा सा इसको ध्यान देंगे ना। देखिए यहाँ पे लाइन्स पूछता है, लाइन्स। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, लाइन्स पूछता है आपका। लाइन्स आपका देखिए दिया गया है ना। फिर पूछा क्या आपका, नर्सेस फ्लावर आर गोन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ दिया, है ना। समझेंगे एकदम ध्यान से ताकि आपको समझ में आए तो आसान लगेगा। फिर क्या पूछा है, समझेंगे ध्यान से क्वेश्चंस। आइए, मतलब कि लाइन्स पूछ देता है तो लाइन्स कैसे बनाएंगे। हु रोड स्नेक, कौन लिखा है। कमला दास कहाँ के लिखा थी, तो लाइन्स पूछता है आपका। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है द बर्निंग घाट, जैसे ही घाट मिल जाएगा तो आपको मालूम हो गया, है ना। क्या मारेंगे, फायर रिमेन। तो मैं ट्रिक सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहीं से भी कितनों साल का क्वेश्चन उठा लीजिए एकदम। देखिए 4-5 क्वेश्चन पूछा हुआ है चैंपियन, किस पार्ट का लिया गया है, पोएट्री कौन। देखिए यहाँ भी पूछा गया है लेट नो दे डिवाइडिंग हर्ट, एकदम आसान ट्रिक के साथ चलेंगे। कौन लिखा हुआ है, किस पोएट्री से ले लिया है, ये भी पूछता है बहुत एग्जामिनेशन में, ठीक है चैंपियन। और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, आइए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई पोएट्री पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, ठीक है चैंपियन। अब लग रहा है नहीं पूछ रहा है। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पोएट्री पूछा है चैंपियन, आखिर हम पता करेंगे ना कैसे पूछता है, किस पोएट्री का है, कहाँ से है। आइए इसको देखते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं कि हाँ भाई कहाँ से पूछा हुआ है। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग, आइए बनाते हैं इसको हम लोग। चलिए, एकदम आसान है। अगर आप इसको एक बार देखिएगा चैंपियन, एकदम आपको याद हो जाएगा, दिमाग पे एकदम छप जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, बस पोएट्री को, लाइंस को देखिए और क्वेश्चंस को आसानी से बनाइए। तो आइए देखते हैं क्या क्या कहता है, कैसे कहता है। चलिए, आपको काम करना एक काम करना ये करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको पहले इसको वर्ड को याद करने पड़ेंगे। आपके जो वर्ड लिखेंगे ना यहाँ पे, आप इस वर्ड को एकदम याद कर लेंगे ट्रिक के साथ। आप देखिए क्या है, ये हमारा पहला पार्ट है, सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ देखिए दिए हैं हम आपको सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आपको एक उसमें वर्ड था बेस्ट ऑफ मी, उसमें आपका वर्ड था बेस्ट ऑफ मी, है ना आपका। उस सब आपके वर्ड से फिर आपको क्या इसमें था, देन साउथ साइड, ये वाला क्वेश्चन था आपको 1000 दृश्य,
यस्टर नाइट, बीता हुआ रात, डिवाइडिंग हार्ट, वो भी आपका था लाइन्स में, 2 क्वेश्चन मिला आपको, दिल को भेदते हुए। फिर आपका बट बिलीव, लेकिन विश्वास, फिर आपका नेवर पार्टेड भी, कभी अलग नहीं होना, इसको हम याद कर लेंगे। नो डिजायर नो सेंस, डे एट लास्ट, अंत में मर ही जाना है। अस्परस देन ही, जल्दी में आपके पास आऊँगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी दिखाऊंगा मैं आपकी लाइन में आपको। अब विट्स भी, फिर क्या, टेस्ट लव, अत्यधिक मीठा प्यार। 10 मीनिंग है, अगर आप एक दिन में, सिर्फ एक दिन में अगर इतना 10 मीनिंग याद कर लेते हैं, आपको मालूम होना चाहिए स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो के बारे में दिया गया है, जॉन डॉन लिखा है, तो कन्फर्म आपके काम बन जाएंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं दूसरे पार्ट का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें क्या क्या दिया है देखिए, जैसे ही आपका आएगा 37 ईयर्स ओल्ड, 37 साल से पुराना, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, अभी हम आपको टिक लगाए थे। माई ब्लड, जहाँ मिल जाएगा, कौन सा पोएट्री का है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बिलोंगिंग टू मी, मेरे से संबंधित कौन सा पोएट्री का है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फिर देखिए यहाँ पे हार्बर फॉर गुड और बैड, किस पोएट्री से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एज्यूम्स ओरिजिनल एनर्जी क्रिएट्स एवियंस, ये जहाँ आपको वर्ड्स मिल जाएगा, आपको समझ जाना है कि किस पोएट्री का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, आप एक बार इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान पड़ेगा। आइए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन लिखा है, WH अडेन, वर्ड्स याद करेंगे। सेपरेट नीज, अलग घटना। विस्पर नेवियर, विस्परिंग ऑफ नेबर्स, पड़ोसी की फुसफुसाहट। स्टार्टिंग्स, लीफलेस, भूखों मरना, लीफलेस जहाँ आ जाएगा भूखों मरना। डेड इन द 100 एट बैक, ये भी आपका है। आर्म्स राइट, ये भी आपका है। नाइटिंगेल इज डम, क्या मारेंगे, बुलबुल। नर्सेज फ्लावर, छोटे फूल। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। रोलिंग, बहुत पूछता है एग्जामिनेशंस में। एटीट्यूड ऑफ लव, ये बहुत पूछता है। वाटरफॉल कुड ड्रेस, ये पूछता है। 10 ठो आपका वर्ड है, एक बार देखेंगे तो एक दिन में कंफर्म है 3 ठो पोएट्री याद कर लेंगे, मीनिंग कुछ है ही नहीं मीनिंग में, अब पढ़ें इसको। आइए, और टू अटमन, और टू अटमन। ओजिंग्स आवर, घंटों दर घंटों। सैलो ट्विटर इन द स्काई। सॉफ्ट लिफ्टेड, हेड क्रिकेट। एपल्स इन द मेट्स, सेव झोपड़ी पर लदा हुआ, ट्रिक है याद करने के, लिखे हिंदी आपको। ग्रैंडरी फ्लोर, सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ये बहुत पूछता है। सॉन्ग्स जैसे ही आपका आएगा ना, सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, लड़के घबरा जाते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मारेंगे नहीं, और टू अटमन। विनोविंग वाइन, फ्रूटफुलनेस, कॉन्स्पायरिंग, तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 पार्ट तक हम बता दिए, आपको हम ट्रिक भी सिखाएंगे कि कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं। आइए, एन एपिटफ, कौन लिखा है, तो वाल्टर ढेला मारे, अभी क्वेश्चन था आपका। ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, था ना उसमें, देखिए इसमें था। वॉल इन द ग्लोम, उसके बाद है बट ब्यूटी, रेयर रेयर, आई क्रम्बल, वेस्ट कंट्री, सब वर्ड्स उसमें थे। येलो ब्राउन, तो जैसे ही सब वर्ड आएंगे तो क्या समझ जाना है, एन एपिटफ, और कौन लिखा है, तो वाल्टर डेला मारे। तो बहुत ही शानदार चैंपियन, इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। आइए, सोल्जर्स, आपको मैंने अभी बताया था हर साइड्स एंड साउंड्स, अभी मैंने बताया था आपका हर साइड्स एंड साउंड्स, उसमें लाइन्स में था। अब इंग्लिश एयर हो, रिवर नदी हो, शुड आई थिंक ओनली, दिस हर्ट ऑफ इंटरनल माइंड, फॉरेन फीलिंग लैंड, जहाँ भी सब वर्ड आ जाएगा क्या मारेंगे, द सोल्जर। नंबर 6 तक। नंबर 7, मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट आपका है। मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, रहस्यमय बिल्ली। फाइंड इन फिल लाइन, सामने आपके है। मिल्क इज मिसिंग, द नेपोलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग ऑफ हिज थम्स, अपने अंगूठे को चूसती थी। एडमिरेटली पावर्स ऑफ लेविटेशन, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म इससे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे है कार्ट्स लॉ, कैट्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, बिल्ली गुत्ता, ये आप करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी पूछता है, किस पोएट्री का है, तो मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट। सेक्रेट सर्विस, फ्रॉम साइड टू साइड, फॉरेन ऑफिस, ये पूछता है। डीपली लाइंड भी पूछता आपका है। 10 ठो आप बस खाली पढ़ लेंगे इसको ना, कोई भी पोएट्री का वर्ड्स आए, लाइंस आए, खाली स्थान आए, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। फायर हीमेन, देखिए अभी मैंने बोला फायर हीमेन, कौन लिखा है, केकीएन दारू वाला, हिंदी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फॉरगेटफुलनेस, पासर्स बाई, डैट स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, हाफ ब्रंट फिगर्स, बॉर्न स्टब्स, सी नो फॉरगिविंग, आप देखिए ना, आपको हम बताएंगे। साइलेंस वाज द थाउजेंड स्माइल, ग्रे एस, जोरास्ट्रियन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरास्ट्रियन। टाइम्स ऑफ द फॉरगेट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इम्बर्स लूजिंग क्रूवेल, अभी मैंने बताया, कोई भी किसी भी सन का आप क्वेश्चन में उठा लीजिए और इसको बनाइए, देखिए आपको A to Z क्वेश्चंस बनेंगे। चाइल्ड फिंगर्स, ये भी आपका है ना।
तो 12 ठो आपके वर्ड से बस पढ़ लेना, याद हो जाएगा। स्नेक, स्नेक, स्नेक का पढ़ते हैं चैंपियन, क्या क्या है, कौन लिखा है, DH लॉरेंस। कैरोप्टेरी, अभी आपके एग्जाम में आया था कैरोप्टेरी, खाली स्थान दे सकता है, पूछ देता है किस पोएट्री से है, तो स्नेक। वाटर ट्रो, ही सिप्ड, पैजामा, ये बहुत पूछता है। सिलेशियन जुला ये पूछता है, सेकेंड कॉमर ये पूछता है एग्जामिनेशन में। आप हिंदी खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई हार नहीं है। एज कैटल डू, फ्लिकर्ड हिज टंग, माई पिक्चर्स, पिटिशनेस, उसके बाद वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, ये तो बहुत पूछता है। मेरी आंतरिक आवाज़, मेरी आंतरिक शिक्षा। तो 1 से लेकर 9 तक बता दिए चैंपियन। अब थोड़ा देखते हैं कि अभी अच्छा अभी और इसमें है, और भी है, हार्ड थोड़ा सा है। अब वेगवली, अस्पष्ट, सेक्रेट अर्थ, अल्बाट्रोस, समुद्र में रहने वाला पक्षी, रहने वाला बना लीजिएगा पक्षी। कावर्डाइस, अभी अभी एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आया था, वाज वाई कावर्डाइस क्वेश्चन था आपका। क्लज्मी लोग, ये भी आया था आपका क्लज्मी लोग। अंडरवर्ल्ड, ये भी आपका आया था अपराध लोग। अभी मैं देखो किसी भी साल का, कोई भी साल का क्वेश्चन बैंक निकाल लेंगे चैंपियन, और उसको जब बनाएंगे आप ले लीजिए गारंटी, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा माई ग्रैंड मदर हाउस। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी हम दिए हम आपको। अब आई रिसीव लव्ड, मेरा प्यार प्राप्त किया। एमोंग बुक्स, आई लिव्ड इन द सच ए हाउस, स्मॉल चेंजेज, ये आप हिंदी खुद से पढ़ लीजिएगा। स्नेक्स मूव्ड, माई बेडरूम्स डोर, स्ट्रेंजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंजर्स डोर। तो मैं आशा करता हूँ चैंपियन की 1 से लेकर 10 तक आप वर्ड्स को देख लिए हैं। आप इसको क्या कीजिएगा, आप अपने कॉपी पर डेली कम से कम एक पार्ट जरूर लिखिएगा, और लिखने के बाद उसको याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक जब बनाइएगा देखिए कितना आपके लिए आसान रहेगा। अब आइए थोड़ा देखते हैं। मिसलेनियस, यानी सब मिलाकर आपको देखिए दिया गया है स्टेंजा। मिसलेनियस सब मिलाकर दिया है स्टेंजा, कैसे करें आइए देखिए। स्टेटमेंट्स, माई टंग एवरी एटम, माई टंग मेरी जुबान, जैसे ही आपके एटम आ गया क्या मारेंगे, वाट विटमैन, कौन सा पार्ट है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ट्रिक सिखा रहा हूँ। वेन दाउ साइड्स, कौन लिखे, कौन किया है, तो आप खुद बता सकते हैं, बोलिए। वेन द आंसर मत देखिए। वेन दाउ साइड्स कौन लिखा है, जॉन डॉन। सुटेस्ट लव आई डू नोट को भी बताए थे। बट ब्यूटी वैनिशेस, सुंदरता गायब हो गया, कौन लिखा है, तो वाल्टर डेलामारे किस पोएट्री से है, एंड एपिटफ। देखिए ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं, फटफट करेंगे हम लोग। इंग्लैंड आ गया तो क्या है, द सोल्जर, कौन, रूपर्ट ब्रूक। ट्रिक से पकड़ना आपको है। लाइट ऑफ स्टेप, हर्टवासी, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड एपिटफ, कौन लिखा है, तो वाल्टर डेला मारे। उसके बाद आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, फायर हिमेन, केकी एंड दारू वाला, देखिए सामने है केकी एंड दारू वाला, फायर हिमेन। तो उसको मत देखिए चैंपियन, इसको देखना ही नहीं, लीजिए बंद कर देते हैं, लो बंद करते हैं, सब ध्यान दे रहे हैं। देखो चैंपियन, देखो कितना ईमानदार है सब। अब लो बंद हो गया, अब आप लोग खुद से बनाएंगे, है ना। चलिए लो, तासाने तो है, सुटेस्ट लव आई नॉट गो, तो सिंपल इसी पार्ट का है, जॉन डॉन। हाँ ये देखिए, प्राम्स गो रोलिंग ऑन, 4 पहियों गाड़ी लुढ़क चुकी है, तो क्या मारेंगे, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH अडेन। नेक्स्ट, माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, जैसे ही आपके मून के बारे में बात है, कमला दास, कमला दास क्या लिखी है, माई ग्रैंड मदर हाउस। कहीं भी क्वेश्चन उठा के देख लो, एक नहीं छूटने वाला है। इफ आई शुड डाई, जैसे ही डाई आपका आ गया, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। ट्रिक सिखा रहे हैं, कीवर्ड, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, स्नेक, और स्नेक कौन लिखा है आपको है, तो DH लॉरेंस। ये बताएंगे आप लोग, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आप लोग बताएंगे। अब इसको पढ़ते चलेंगे, फॉरेजन फील्ड चलेंगे, और जैसे ही मिलेगा इंग्लैंड क्या कर लेंगे, सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, देखिए आपको रिसीव्ड लव, जहां मुझे प्यार प्राप्त था, तो कमला दास। वाजिंग, और देखो आपको ट्रिक सिखा रहे, ओजिंग्स आवर बाय आवर, और टू अटमन, और ये कौन लिखा है, तो जॉन केट्स। सेलिब्रेट माई सेल्फ, खुशियां मना रहा हूं, तो आपके इसी में दिया है, सॉन्ग माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब ध्यान देंगे, इफ इन दाई माई, हाँ देखिए, लाइफ द वेस्ट देन द आर्ट्स बेस्ट ऑफ मी, जैसे ही आपके लव के बारे में बात होता है चैंपियन, देन आपको वेस्ट, आपको जाहिर से बात है, सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हाउ फीबल इज मेन्स पावर, आदमियों की शक्ति कितना कमजोर होती है, बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, तो क्या मारेंगे, सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन।
बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मैकाविटी द मिस्टेक एट, बड़ी खराब है बिल्ली। हाँ, हाफ ब्रंट फिंगर्स, आधी जली हुई उंगली, फायर ह्यूमन केकी एंड दारू वाला। सिप्ड, सांप जो था पानी घुट घुट पिया था, तो स्नेक कौन लिखा है, DH लॉरेंस। डिवाइडिंग हार्ट, दिल को भेजते हुए, दिल को भेजते हुए। अब एंड एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, हाथ एकदम सुना सुना हो जाता है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी हाँ ठीक तो है, नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH अडेड। स्टार्टिंग थ्रू द लिफलेस, जैसे ही आपका लिफलेस वुड आ गया, खत्म है पत्ती, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। और इट वाज इट कवर डाइस, आपके एग्जाम में इस सब क्वेश्चन आया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था अभी आपके एग्जामिनेशंस में, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आप बना सकते हैं। आई स्लेवेट आया था, अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। जरा सा देखेंगे तो काम चलेगा। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आया था आपका, है ना। आप जरा से इसको देखो, फॉरेन फील्ड आया था आपका, तो जरा सा देखेंगे तो सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है चैंपियन, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से आपको बनेगा। चलिए अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ अभी आपको, आप खुद से समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है चैंपियन, आइए आप खुद से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे तो आपको याद होगा। ठीक है ना, खुद से बनाएंगे तो आपको याद होगा। आइए देखते हैं इसको। चलिए हम जो टिक मारे हैं, आप खुद से चैंपियन बनाना। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या। आइए चलो ऊपर जी भाई। चलिए देखिए क्वेश्चंस, अभी मैं सिखाया हूं ताकि तुम्हारा दिमाग काम करे। क्या है, लेट नॉट दे डिवाइडिंग हर, दिल को भेजते हुए। तो दिल को भेजते हुए क्या मारेंगे, बोलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए आपका लाइन से 1 नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग व्हाइट वाटरफॉल, आप जब देखेंगे, जब उसको पढ़िएगा तो लिखे हैं व्हाइट वाटरफॉल, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। उसके बाद जो लाइंस वो पूछा, हम लाइंस के बारे में बात करें, 2 हुआ। देखिए यहाँ पे बर्निंग घाट, हम घाट के बारे में लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या मारेंगे, फायर ह्यूमन। हु रोड द स्नेक, स्नेक कौन लिखा है, तो आप क्या मारेंगे हम लोग, तो DH लॉरेंस। देखिए कितना क्वेश्चन चल रहा है फटफट। कमला दास कहाँ की थी, इंडिया की थी, भी आप क्वेश्चन था, हम सिखाएं पोएट्री मिला के, सब क्वेश्चन इसी में का है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, चलिए 4-5 क्वेश्चन देख लिए। हाँ, नर्सेस फ्लावर्स टू द ग्रेप्स गॉन, है ना, क्या मारेंगे, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए कितना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या मारेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अभी बताया मैंने। उसके बाद हाँ, फायर ह्यूमन बिलोंग्स टू, कहाँ के थे, जोरास्ट्रियन पारसी, अभी मैंने बोला आपका 99 क्वेश्चन। और स्नेक लुक्ड एट, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप देख लीजिए। 1 क्वेश्चन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, आप देखिए ना ध्यान से, 3। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं, 3 हो गया, 4, 5, 6 हो गया ये। उसके बाद 6 हो गया, 7, 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है टॉपिक चैंपियन, आप क्यों ना इसको पढ़ लीजिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, कुछ विद्यार्थी को सब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है, तो सब्जेक्टिव के लिए भी हम आपको ट्रिक बता दिए। यहाँ से देखिए, इसका देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, अभी आपको याद होगा तुरंत। देखिए यहाँ देखिए, जैसे ही घाट आ गया, फायर ह्यूमन, केकेएन दारू वाला। आई क्रम्बल, है ना, आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर, वेस्ट कंट्री, जैसे ही आ गया, क्या मारेंगे, एन एपिटफ। उसके बाद इफ दाइन माई लाइफ द वेस्ट, क्या मारेंगे, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो। फॉरेन फील्ड, क्या मारेंगे आप, क्या मारेंगे चैंपियन, तो विदेशी जमीन कौन लिखा है, द सोल्जर्स। आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं, बहुत ही शानदार है। किसी सन का उठा लीजिए, एकदम क्वेश्चंस आपके आसानी से बनेंगे, शानदार तरीके से बनेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए एक बार और देखते हैं हम लोग। आइए एक बार चैंपियन और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। आप खुद से देख सकते हैं, आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, आपके पास पावर है बनाने का, आपने पढ़ लिया है। क्वेश्चन दिखाता हूं और आराम से आप उसको बना लीजिएगा। दम 25 नंबर आपके पॉकेट में, जो वीडियो पढ़ लिया ये 25 नंबर उसके पॉकेट में हो गया। अब आप इसको देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आसानी से पूछा होगा। आइए देखते हैं, चलिए आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक कब का है ये देखते हैं हम थोड़ा सा। 2021 का है,
कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए सामने क्वेश्चन सब हम आपको ला दिए। अब आप खुद से बनाएंगे, फट फट बनाएंगे आंसर, कुछ कहना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे पहली बात है, थोड़ा इधर चलते हैं हम लोग, जो लाइन्स पूछा है, लाइन्स आप देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है चैंपियन। अब देखिए लाइन्स पूछा है, लाइन्स, लाइन्स समझेंगे। पूछा है आई परमिट टू स्पीक एंड एवरी हजार्ड, परमिट टू स्पीक किस पोइट्री से है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कितना आसान है, आप देखिएगा वहाँ पे। आई क्रम्बल, क्या मारेंगे? एन पीटर। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, समझेंगे। स्नेक, लॉरेंस, एक्जल्स, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव, इसको नहीं देखेंगे हम लोग, लाइन्स नहीं है। 2 हुआ ये, उसके बाद है 2 हुआ ये, उसके बाद है देखेंगे चैंपियन ध्यान से, 2 हो गया क्वेश्चन 2। उसके बाद समझेंगे ध्यान से, हाँ, बट बिलीव, लेकिन विश्वास, 3 क्वेश्चन। टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसी भी साल का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। अब उसके बाद आइए देखिए चैंपियन क्या कहता है। चलिए ये क्या मारेंगे? टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसके बाद है और टू अटमन, ये वो आपका पाठ का ही नाम है, और टू अटमन। 5 क्वेश्चन हो गया आपका। हर साइड्स एंड साउट्स, अभी मैंने बताया था, ये क्या मारेंगे? द सोल्जर। 6 क्वेश्चन हो गए, देखिए तुम ध्यान से ना। ये डम इज नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन डम हो गया? इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, इसको नहीं छोड़ेंगे। 6 क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद 6 क्वेश्चन। तो अब ध्यान दो, 6 क्वेश्चंस पूछ रहा है आपके एक पार्ट से, तो कितना आसान है। आप उसके बाद कोई भी साल उठा लो। 2000 ये किसका था? 21 का था ना। अब 2000 देखते हैं 22 का। सभी क्वेश्चंस मैं लेता हूँ गारंटी एकदम 100% बनेंगे। देखिए क्वेश्चंस आसानी से दिखेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन 60 से देखिए, लाइन्स देखिए, एकदम आसान बनेंगे चैंपियन। देखिए ध्यान से, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, ये तो क्वेश्चन आपका प्रोज का है, इसको देखिए पोएट्री देखना है, पोएट्री। कोई भी क्वेश्चन देखिए 90 देखिए क्वेश्चन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरह से इसको स्टडी कीजिए, 25 नंबर आपके पॉकेट में हो जाएंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूं। जब आपका एग्जाम होगा तो हम आपको मिलाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए।